अपने जीवन का अनमोल समय विभाग को देने के पश्चात दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार की आपसी अनबन दिल्ली होमगार्ड के लिए घातक सिद्ध हो रही है। अपने रोजगार को समाप्त होने से बचाने के लिए और अपने रोजगार को 60 साल तक नियमित करने के लिए आज जंतर मंतर पर 8000 की संख्या में दिल्ली के गृह रक्षक जवानों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन शांतिप्रिय रूप से हुआ है, लेकिन होमगार्ड के जवानों की आंखों में रोष है। दिल्ली होमगार्ड के जवान चिंतित हैं। अपने रोजगार को लेकर अपने परिवार के भरण पोषण के साधन के लिए चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या होमगार्ड विभाग के अधिकारी हों, अपनी जरूरत के हिसाब से होमगार्ड के जवानों को इन्होंने इस्तेमाल किया और अब नियमों का हवाला देकर गृह रक्षक के जवानों को बेरोजगार करने पर तुले हैं। जिस समय देश का कोई नागरिक अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, कोरोना काल में उसे समय भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड जवानों ने अपना कर्तव्य निभाया। जब भी सरकारों को जरूरत हुई, दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों में जाकर भी सेवाएं दी हैं। इलेक्शन के समय में दूसरे देशों से युद्ध के समय भी होमगार्ड युद्ध में अपना कौशल दिखाते आए हैं, लेकिन इतना अनुभव होने के बावजूद देश के लिए अपनी सेवा देने से कभी पीछे नहीं हटे और देश सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज सरकारों का दोगला रवैया इन देश प्रेमियों के लिए फांसी का फंदा बनकर सामने खड़ा है। अपने रोजगार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी होमगार्ड जवानों ने कर ली है। आज होमगार्ड की आवाज संसद के गूंजेगी। अगर जल्द से जल्द हमारे दिए हुए ज्ञापन पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है और हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रदर्शन और तेज होंगे। जब देश हित में संसद द्वारा 370 जैसी धारा हटाई जा सकती है, तो कुछ नियमों को इन देश के सच्चे सिपाही होमगार्ड के लिए भी बदला जा सकता है। ऐसा कहना मंच का संचालन करने वाले होमगार्ड के जवान रोहित गौतम जी का था। अगर होमगार्ड जवानों के वेलफेयर के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले समय में सभी होमगार्ड को लेकर प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। दिल्ली होमगार्ड की मांगों को लेकर ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, LG दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को भेजा गया है। जो आज भी अपनी इस लड़ाई को छोड़ करके कहीं सेवा देने की ये काम, अब ये जो अभी ये समय है, यहाँ पे सेल्फी लेने का नहीं है, ये झूठे ड्रामे करने का नहीं है। ये लड़ाई है, ये लड़ाई है हमारी अपनी, किसी और की लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों। ये इस लड़ाई में कोई अकेले नहीं जीत सकता जब हम सबका साथ। बताएं। मेरा नाम रोहित गौतम है। मैं और मेरे जनप्रतिनिधि प्रणाली हो और वहाँ रोजगार चला जाए, क्या वोट देने का अधिकार है उसको ले जा रही है, क्योंकि सरकार ने नई भर्ती का क्या रोजगार लेने वाले को वोट लेने का अधिकार है, पूरी हो जाती है। तो वर्तमान तो हम 14 साल ये तो हमारा छोटा सा ट्रेलर है। तो अभी आपने कोई ज्ञापन भी दिया गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार को, कहाँ पे ज्ञापन दिया है? हमने जंतर मंतर बना रखा है। इस तरह पूरा क्षेत्र, पूरी विधानसभाएं, गृह मंत्री जी को और पूरी लोकसभाएं अगर जैसे यहाँ लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, जीवन का स्वर्णिम काल है, वो हमने इस डिपार्टमेंट को दिया है। अब आप देख सकते हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ दिखाई गई। 15 साल हो गए और ये नौकरी क्या है, जब भर्ती होते लेकिन अब समय के साथ साथ हमारी जरूरतें भी बदल गई। आज हमारा परिवार इसी के ऊपर निर्भर है और सर जैसा हमारे मंच पे अग्निवीर वो 1 साल बाद ट्रेंड हो गया ट्रेंड है। आज आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये ना तो इलेक्शन मंच है ना एक कलेक्शन मंच है। मोदी की सरकार आपस में अपने राइट्स के लिए जब हमारे अपने विचार कोई मायने और कोई समझ टीम ने अब जो हमारे बीच में से जवानों को बुलाया कि अपने अपने विचार रखो, वो सिर्फ इसलिए कि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं है। और नौकरियां भी नहीं लेकिन नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। सवाल 60 साल की सेवा का है।
बंद था, हमारे परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि हम कोरोना काल में हम उस समय भी अपनी सेवा देते आए, अपने जीवन को ताक पर रख के, अपने परिवार के जीवन को ताक पर रख के। जब हमने अपना पूरा कर्तव्य सरकार के साथ निभाया है, हमने अपना जीवन का समय निकाल नहीं दिया है, उनका जनता के सहयोग का, हम जनता है, जनता के सहयोग का सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बदला कि हमारे परिवार के प्रति कि हमारे को स्वास्थ्य के लिए कोई परिवार के लिए ये नियम है कि ESI की सुविधा या PF की सुविधा दी जाए। कोई वेतन नहीं है, हम बिना वेतन के काम करते हैं। हमें एक जेब खर्चा दिया जाता है, उस जेब खर्चा 7 महीने नहीं दिया जाता। और अब जब हम इस सेवा को ही अपनी जिंदगी मान चुके हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं तो इनको अब निकाला जाए, नई भर्ती करी जाए। नई भर्ती कीजिए आप, इस देश को जरूरत भी है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया कि दिल्ली की जनसंख्या को देखते हुए 25,000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए होमगार्ड से, लेकिन 10,285 की भर्ती निकाली है, जबकि 8,500 अगर इन दोनों को भी मिला के एक जगह किया जाए तो 25,000 की स्ट्रेंथ पूरी नहीं होती। लेकिन ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानती और अपनी जरूरत के लिए जब हमें 3 साल के लिए रखा था तो उसी समय 3 साल बाद निकाल दिया जाता है, तो हम अपने भविष्य के लिए और रोजगार करते हैं। और एक नियम भी हुआ करता था कि जब हम देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो हमें हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर किसी और नौकरी में वरीयता दी जाएगी। और सच पूछिए तो जवानों का यही उद्देश्य होता था कि मैं 3 साल या नौकरी करूँगा तो सरकार मुझे कहीं वरीयता देगी, कहीं और नौकरी देगी। लेकिन सरकार को जब जब जरूरत हुई हमारे को बुलावा भेजा गया और हमने पूरी तत्परता के साथ अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन आज हम कहते हैं सरकार अपना कर्तव्य निभाए, हमारे रोजगार को 60 साल तक करने दे, हमें देश की सेवा करने दे। हम ट्रेंड आदमी हैं, वेल ट्रेंड, हम को काबू करना भी जानते हैं और सेवा देना भी जानते हैं। लेकिन ये सरकार जब इन्हें जरूरत थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे, पढ़े लिखे IAS अफसर थे, हमने सोचा ये समझेंगे कि नौकरी क्या होती है और युवाओं के भविष्य को देखेंगे। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि दिल्ली होमगार्ड के जवानों को पक्का किया जाएगा और इनको कमांडो फलाना ढिमकाना जो क्या बताए थे उन पर रखा जाएगा। लेकिन आज कोई हमारे मुखिया, दिल्ली के मुखिया आप नीचे खड़े हुए हैं, या 8,500 कर्मचारी यहाँ धरने पर है, लेकिन संसद हमारे बराबर में, हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, लेकिन उनके कानों तक ये हमारे आवेदन नहीं पहुँच रहे कि हम चाहते क्या हैं। जब सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से कोरोना में उठा लेगी, बस मार्शल के लिए उठा लेगी, हमसे लगातार 14 साल तक नौकरी करवाई हमसे। क्या कानून जब नहीं टूटा था, अपनी जरूरत के लिए हिसाब से आपने कानून को तोड़ दिया या नया कानून बनाया। लेकिन जब आज हमें जरूरत है, आज हमारे बच्चों को जरूरत है, तो आज हमारे लिए कोई कानून में बदलाव नहीं किया जा रहा। ललित चौधरी की रिपोर्ट। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।